मुकंदपुर हुआ रोशन, विकास के नई किरण लेके आए चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। दिल्ली के सिविल लाइन जोन के चेयरमैन एवं मुकंदपुर वार्ड के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने दीपावली से पहले अपने क्षेत्र को जगमग कर दिया। जहांगीरपुरी इलाके में 2 हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने न केवल क्षेत्रवासियों को उजाले का तोहफा दिया बल्कि विकास के नए अध्याय की शुरुआत भी कर दी। उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर नारियल फोड़कर हाई मास्ट लाइट का विधिवत शुभारंभ किया। मौके पर मौजूद लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने कहा कि लंबे समय से इलाके में रोशनी की समस्या बनी हुई थी, लेकिन दीपावली से पहले ही क्षेत्र रोशनी से नहा उठा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि राठौर के कार्यकाल में विकास की रफ्तार तेज हुई है और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में मुकंदपुर वार्ड एक मॉडल वार्ड बन के उभरेगा। दीपावली के शुभ अवसर पर चेयरमैन राठौर का यह पहल न केवल क्षेत्र को रोशनी से जगमग की बल्कि जनता के मन में विकास की एक नई आशा भी जाग रही है। इस अवसर पर चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि स्ट्रीट लाइट जो हम खंभों पे लगाते हैं वो तो मैं अनगिनत लगभग अब तक जो है ना 350 से ज्यादा लगा चुका हूँ, लेकिन ये सेमी हाई मास्ट लाइट है जो एक दूर तक पूरे मोहल्ले में एक मास्ट लगाते हैं, उसमें उजाला करती है। ऐसे अपने वार्ड के अंदर हम मुकंदपुर वार्ड में वहाँ 16 लगा चुके हैं। आज हम 4 हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले हम 12 हाई मास्ट लाइट लगा करके उनका उद्घाटन कर चुके हैं। अभी मुकंदपुर में 2 और उद्घाटन किए जाने बाकी हैं और 2 जहांगीरपुरी में और किए जाने हैं और अभी 10 हाई मास्ट लाइट में और जल्दी आगे लगाने वाला हूं, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि हर व्यक्ति का जब प्रतिनिधि चुनता है तो उससे बहुत सारी आशाएं होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो कम से कम हर व्यक्ति के दरवाजे पर उजाला हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरा है कि जो टूटी सड़कें हैं वो बेहतर बने और उनकी उम्मीदों पे लगना चाहिए कि हमने प्रतिनिधि गलत नहीं चुना है। तो हमारा ये उद्देश्य शुरू से रहा है। मैं 2007 से पार्षद हूँ और मैंने काम किया है, व्यवहार दिया है, सम्मान दिया है और शायद इसीलिए जनता मुझे बार बार सम्मान देती है और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। 2-3 विषय बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे इस बार पानी में बरसात में बाढ़ हुई थी, जमुना में बाढ़ आई थी, तो यहाँ जहांगीरपुरी के तीनों ब्लॉक में काफी पानी रुका था क्योंकि पानी आगे जाने का साधन नहीं था। तो ये जो पंप हाउस हमारे यहाँ बना हुआ है प्रयास के पास में डबल ई में, ये पूरे जहांगीरपुरी का पानी यहाँ पर आता है, बल्कि आदर्श नगर साइड से भी आता है। तो यहाँ पानी जब रुका तो गलियों में और घरों तक पानी गया। तमाम लोगों ने इसमें राजनीति की, लेकिन मैंने उसमें सेवा किया और सेवा करने के बाद मैंने देखा कि इसका निदान की आवश्यकता परमानेंट, उसके लिए प्रयास किया। तो हमारे साथी विधायक यहाँ से श्रीमान राजकुमार भाटिया जी जो बगल से उनका विधानसभा लगता है, उनसे वो डीडीसी के जो कि चेयरमैन भी हैं, तो मैंने उनसे बात करके तो पहला हमने प्रयास किया कि अभी जो नाले उन्हें डाउन कराने के लिए पीडब्ल्यूडी और उनसे कह के, दूसरा है कि ये जो प्रयास के बाद पंप हाउस है जो गलत तरीके से इसमें चीजें की गई थी कि इसमें सीवर भी मिला दिया गया, नाला भी मिला दिया गया और पंप हाउस को एमसीडी से लेकर के पीडब्ल्यूडी को दे करके और फिर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया ताकि वो टाइम से ना चलाए और पानी ओवरफ्लो हो, तो इससे काउंसलर की बदनामी। हमने परमानेंट इलाज इसका कर दिया है। अब ये पंप हाउस को हम निकाल करके आगे 500 मीटर और आगे ले जा रहे हैं और वहां पर नए सिरे से बना करके और इसकी मोटर पानी में न डूबे कभी, उसके लिए 10 फुट ऊपर इसका स्विच बोर्ड लगाएंगे और मोटर को ऊपर लगाएंगे ताकि बाहर कितनी भी आए मोटरें बराबर चलती रहे। तो एक तो ये काम किया और इसके लिए हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी को मैंने पत्र भी लिखा और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर जरूर काम होगा, जल्दी होगा। साथ में एक जो मुकंदपुर में एक फ्लड द्वारा बनाया गया रोड है जो 60 फुटा रोड नाले को पैक करके, उसमें पिछले 2 साल से न जाने किन किन की मिली भगत के कारण ठेकेदार मनमानी कर रहा था। मैंने कई बार वहाँ के विधायक जी श्रीमान संजीव झा को भी दिखाया कि आप इसमें नेट लीजिए, उसको नाले को जोड़ा नहीं गया, नाले से नाले को, और सड़क को कंप्लीट नहीं किया गया। तो जब तक सड़क बनी नहीं पा रही हो तब तक पीछे के टूट भी गई। तो हमने उसके लिए भी पत्र लिखा है और मैंने कल इसको जारी भी किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि छठ पूजा के बाद में एक बड़ा राउंड वहाँ पर मंत्रियों का होगा और इसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। इस 100 फुटे रोड में जब से मैं चेयरमैन बना हूँ 3 बार मैंने 5-5 दिन के ड्राइव लगाए हैं और उसमें मैं मीटिंग में जो हमारे ट्रैफिक पुलिस से एसीपी उनको ही बुलाया, हमने वहाँ पीडब्ल्यूडी का रोड है उनको ही बुलाया, टाटा पावर के लोगों को ही बुलाया कि आप लोग भी इसमें सपोर्ट करें। लोकल पुलिस को भी वो चीज किया है क्योंकि एमसीडी का काम है रेड
करना, और दिन में वो रेड करके चीजों को उठाते जो रोड जाम करते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ का रखाना और उसको देखभाल करना, वहाँ दोबारा से इंक्रोचमेंट ना हो, तो उस एजेंसी का भी काम है, चाहे वो PWD हो और चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, ताकि वो इंक्रोचमेंट ना हो, रोड पर ट्रैफिक जाम करने के लिए कोई वहाँ पर गाड़ियां पार्किंग ना करें। तो उनसे भी आग्रह किया गया कि आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए, क्यों तो त्योहार का समय और वहाँ पर सीवर का पाइप पड़ रहा है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे उम्मीद है 3 से 4 महीना लगेगा, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, ये पूरा रोड भी अच्छा हो जाएगा और जाम मुक्त भी होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा इस चीज के लिए कि पहले की जो सरकारें थी उनका एक ही चीज होता था, जब हमारे त्योहार आते थे तो जमुना में छठ पूजा नहीं होगी, जब हमारी दिवाली आएगी तो पटाखे नहीं छूटेंगे, जब होली आएगी तो रंग नहीं चलेगा, और वैसे चाहे रोज बिकता रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको आश्वस्त कर दिया है कि हम ग्रीन पटाखे के लिए हम कोर्ट से भी परमिशन ले रहे हैं और उसके लिए संभवतः मिल भी चुकी है। और ये हमारे पटाखे नहीं छुड़ाएंगे तो दिवाली, राम जी की दिवाली और खुशी नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे? खुशियां तो मनाएंगे ना। अगर होली आएगी, रंग गुलाल नहीं खेलेंगे तो फिर क्या वहां पर कीचड़ मिट्टी खेलेंगे क्या? तो ऐसे छठ पूजा का त्योहार आएगा तो घाट पे, जमुना जी पे नहीं जाएंगे, झील पे नहीं जाएंगे तो कहां पर गड्ढा खोदेंगे क्या? जगह जगह पर। तो ये सारे काम बहुत सुनियोजित ढंग से करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये आने वाले जो अगले 3 साल हैं, ये मुकंदपुर ही नहीं, इस दिल्ली के लिए स्वर्णिम अवसर देने वाले हैं। और मैं अपने वार्ड जहांगीरपुर के 3 ब्लॉक, E ब्लॉक, D ब्लॉक और डबल E ब्लॉक और मुकंदपुर, जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, पूरे दिल्ली के तमाम वार्ड ऐसी स्थिति के होंगे वो एक तरफ, और ये वार्ड एकदम अलग होगा, जहां उजाला भी होगा, इनकी सड़कें भी बनी होंगी, इनके पाइपलाइन सीवर के भी बढ़िया चल रहे होंगे और नालियां भी बढ़िया निकल रही होंगी, इनके अंदर खुशियां भी होंगी। 23 में DBC वर्करों को MTS बनाया गया था और उनको हेल्प में लाया गया था, और उस समय दिल्ली में मुख्यमंत्री भी केजरीवाल जी थे और उस समय महापौर भी शैली ओबराय जी थी, उन्हीं के पार्टी थे। तो अगर अंकुश नारंग को पता कर लेना चाहिए कि आपने अपने मुख्यमंत्री काल में, आपने अपने मेयर काल में क्यों नहीं इन लोगों को किया था जाकर के, उस समय आपने इनको प्रोवाइड क्यों नहीं किया, इनकी सैलरी बनता है वो क्यों नहीं किया। तो अब उनके पास कुछ कहने का नहीं है, केवल नौटंकी और ड्रामा जो उन्होंने पहले भी किए थे अभी भी कर रहे हैं। आज महापौर जी ने इसका बिल्कुल निर्णय लिया है, एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें सभी दल के 1-1, 2-2 लोग रहेंगे, और उसमें जो DBC कर्मचारियों में से यूनियन के 2 लोग रहेंगे, और उसमें जो एक अच्छा सोल्यूशन निकलेगा उसको निकाल करके उनके लिए हक में करने का प्रयास करेंगे, उनकी भी दिवाली अच्छी मनाएंगे।